नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कुछ शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आज एक सीधा सवाल आपके सामने। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या इस कदर बौखला गए हैं? क्या जीतना उनके लिए इतना जरूरी हो गया उत्तर प्रदेश चुनावों में कि वो शालीनता की तमाम हदों को पार करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो अमेठी पहुंचे और जाहिर सी बात है जब अमेठी पहुंचेंगे तो राहुल गांधी पर हमला होगा, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। मगर हमला करने के चक्कर में उन्होंने राहुल गांधी के पूर्वजों पर हमला बोल दिया, उनके बाप दादा, उनके नाना नानी, उन पर हमला बोल दिया। मैं उन्होंने क्या बोला वो बाद में बतलाऊंगा, मगर उनका एक बयान जो है उनकी जग हंसाई का सबब बन गया है और इस पर हर कोई जो है चुटकी ले रहा है, अखिलेश यादव से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स। उनका कौन सा बयान है आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल बोलेगा और करेगा कुछ नहीं उसे समाज कभी सम्मान नहीं देगा। गौर कीजिए, वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ बोलेगा और कुछ नहीं करेगा उसे समाज कभी सम्मान नहीं देगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहीं आपने ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो नहीं की। इस पर सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बतलाना चाहूंगा अखिलेश यादव ने उन पर किस तरह का तंज कसा है आपके स्क्रीन पर। अब समझ में आया भाजपा के अपमानित होने का कारण। जी हां, इस तरह से उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि जो कार्य नहीं करेगा उसे सम्मान नहीं मिलेगा। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अखिलेश यादव ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ पर एक और तंज किया। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ अपनी हर सभा में ये बोलते थे कि अखिलेश यादव 12 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आपका तो चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, आप क्यों सो रहे थे 12 बजे तक? सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था 2 दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन देकर के 1 साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे? तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, जिन पर योगी सरकार ने करीब 7 एफआईआर दर्ज की है, उन्होंने इस पर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। किसकी बात हो रही है? कहीं उधर की ओर इशारा तो नहीं? खुन्नस घनी बढ़ती जा रही से यानी कि एक बार फिर इशारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर खासा तंज किया है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर उनके बयानात आ रहे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया यूजर नेहा भारती, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने कहा है, आदरणीय मोदी जी, ये देखिए बाबा तो खुलकर आपके विरोध में आ गए। जन्मदिन की बधाई न देने का बदला अब ले रहे हैं बाबा मठ वाले। और यही नहीं दोस्तों, जो बेरोजगार हैं, जो लगातार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं, वो भी अपना दर्द मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस ट्वीट पर जतला रहे हैं। देखिए मसलन एक हेमेंद्र कुमार है, वो क्या कहते हैं। बिल्कुल सत्य है, प्रदेश भर के अनुदेशकों से सरकार बनने से पहले और बनने के बाद जिस तरह के वादे पर वादे किए गए और बेहतरी के बजाय पहले उनका मानदेय कम करके रिकवरी कर ली, और अब चुनावी माहौल में मात्र 2000 मानदेय मतलब 530 रुपए बढ़ाकर एक अनुदेशक शिक्षक को अपमानित किया गया है। शिक्षक अपना मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों, बेरोजगार अपना मुद्दा उठा रहे हैं, मगर इन तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी दूर है। उल्टा वो मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं
सुनाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह से राहुल गांधी के बाप दादा नाना नानी पर एक शर्मनाक टिप्पणी की है, उनके जीन्स की बात की है। सुनिए। जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री पद पर बैठे एक शख्स को यह शोभा देता है कि उस व्यक्ति पर हमला करने के बजाय वो उसके पूर्वजों पर हमला बोले, उसके बाप दादा, उसके नाना नानी पर हमला बोले। और जिस एक्सीडेंटल हिंदू की बात कर रहे हैं, यहां पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गलत बयानी कर रहे हैं। नेहरू ने कभी भी खुद को एक्सीडेंटल हिंदू नहीं कहा। यह बात कहने वाले आरएसएस के करीबी लेखक हुआ करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी और आपको याद होगा दोस्तों, इस पर मैंने बाकायदा एक शो किया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि आरएसएस के एक लेखक ने कहा था नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू थे, फितरत से मुसलमान थे, चरित्र से यहूदी थे और तमाम इस तरह के कुछ बयानात थे वहां पर। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां पर दो गड़बड़ कर रहे हैं। पहली बात, किसी के परिवार पर टिप्पणी, ओछी टिप्पणी। दूसरी बात, गलत बयानी करना, झूठ बोलना। मगर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, ये मानो फितरत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में। मसलन आपकी स्क्रीन पर यह स्वतंत्र देव सिंह, देखिए क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, रात को 12 बजे महिला ही नहीं बल्कि लड़की अपनी मां के साथ भी निकल सकती है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कि जो 12 बजे दिन में और शाम को बेटियों को उठा लेते थे, छेड़ते थे, स्कूटी छोड़ा लेते थे, आज मैं कह सकता हूं कि 12 बजे रात में अपने मां के साथ बेटी अपने घर पहुंच सकती है, कोई गुंडा उसको नहीं छेड़ सकता है। स्वतंत्र देव सिंह जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस तस्वीर की तरफ, जहां इस लड़की को आप देख सकते हैं। वो एक बिस्तर पर है, बताया जा रहा है इसे गोली मारी गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा पत्रकार संजय शर्मा ने इस पर क्या कहा। पत्रकार संजय शर्मा लिखते हैं, ये रीता यादव है, सुल्तानपुर में मोदी जी आए थे, वो हालात से नाराज थी तो उन्होंने काला झंडा दिखा दिया, आज उनको गोली मार दी गई। गजब हाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का। आप विरोध करो तो संभल कर करना। एफआईआर से लेकर इनकम टैक्स के छापे और गुंडों की गोलियां तैयार हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इसे कांग्रेस ने भी बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस इस पर क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता रीता यादव को गोली मार दी गई। जेपी नड्डा जी, लड़कियों को लड़ने से आपकी पार्टी के जंगल राज में भाड़े के गुंडे रोक रहे हैं। महिलाओं की साड़ी खींचने वाले कायरों से इसी कायरता की उम्मीद है। बेटियों की एकजुटता से डरे कायर अब बेटियों पर गुंडे छोड़ रहे हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूं, क्या रीता यादव का यह गुनाह है कि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी? क्या काला झंडा दिखाना लोकतंत्र के अंदर आपका अधिकार नहीं हो सकता? क्या लोकतंत्र के अंदर आप सिर्फ लोगों को गालियां देंगे, उनके बाप दादाओं पूर्वजों पर अनाप शनाप हमले करेंगे? और स्वतंत्र देव सिंह जब ये कह रहे थे कि 12 बजे लड़की निकल सकती है, तो क्या आप भूल गए बदायूं में एक 50 साल की महिला को एक पुजारी अपने समर्थकों के साथ घसीट कर ले गया, मंदिर में उसके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी लाश को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया? क्या आप भूल गए हाथरस में क्या हुआ? क्या आप भूल गए ढेरों ऐसी दास्तानें हैं जो पिछले 2 साल में सामने उभर कर आ रही हैं? एक दिन छोड़कर कभी न कभी लड़कियों के साथ दुष्कर्म या अपमानित करने वाले ऐसे तमाम मामले सामने उभर कर आ रहे हैं। आप कैसे नहीं भूल सकते हैं? आप कैसे रामराज की दुहाई दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को मैं एक तस्वीर और एक खबर दिखाना चाहता हूं जाते जाते। न्यूज़ 24 की खबर है, बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, गोहत्या के बहाने पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी गई, ये गंभीर मामला है। सुबोध कुमार सिंह तो मुसलमान भी नहीं था, हिंदू था ना। सुबोध कुमार सिंह सिर्फ अपने काम कर रहे थे और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि योगेश राज जैसे व्यक्ति ने पीट कर इनकी हत्या कर दी।
क्या ये बात सही नहीं है कि चाहे योगेश राज हों, शिखर अग्रवाल हों, इन्हें बीजेपी ने सम्मानित करने का काम किया है? यानी कि हिंदुत्व के नाम पर अनाप शनाप लोग, जिनका विवादास्पद इतिहास है, जिनका काम गुंडई से कम नहीं है, अराजकता से कम नहीं है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट यहां टिप्पणी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी दावा कर सकती है कि उनके राज्य में राम राज्य है? स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मेरी इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।